नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएड 2 वर्षीय कोर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बीएड 2 वर्षीय कोर्स होता क्या है, इस कोर्स के तहत आपकी क्या क्या होता है, संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बट उससे पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, आप बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश ले रहे हैं या फिर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल जॉब लक पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए, जिससे हमारी बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम साथ ही रीट से संबंधित ऑनलाइन क्लासेस की वीडियोस की नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो बात करते हैं आपके बीएड 2 वर्षीय कोर्स में बीएड फर्स्ट ईयर की। तो फ्रेंड्स बीएड फर्स्ट ईयर में आपको टोटल 10 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ये आपके पूरे साल चलते रहते हैं, जिसके अंतर्गत आपके 1 से लेकर 5 तक के सब्जेक्ट सभी कॉमन होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर 10वां सब्जेक्ट जो कि है आपके एनवायरमेंटल का, ये भी आप सभी के लिए कॉमन होता है। लेकिन आपके जो छठा तथा 7वां पेपर है ये आप सभी के लिए अलग अलग होते हैं। ये आपके सब्जेक्ट के आधार पर होते हैं, जिन्हें आप पेडागोजी सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। ये आपके 10 के 10 पेपर की रोज क्लासेस लगती हैं, यानी 10 पीरियड आपके यहाँ पर क्लासेस लगती हैं रोज की रोज, और आपको यहाँ पर ये 10 पेपर पढ़ाए जाते हैं। इस कोर्स के अंतर्गत आपको 2 पेपर एक्स्ट्रा पढ़ाए जाते हैं, जो कि 8वां तथा 9वां पेपर है। एक 8वां पेपर आर्ट को लेकर है और 9वां पेपर आपके हेल्थ को लेकर है। इन दोनों पेपर का फाइनल एग्जाम आपका नहीं होता है, लेकिन कॉलेज के अंतर्गत करवाए जाने वाले फर्स्ट एग्जाम तथा सेकंड एग्जाम तथा थर्ड एग्जाम, इन तीनों एग्जाम में आपके 10 के 10 पेपर का यहाँ पर एग्जाम होता है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर दूसरी एक्टिविटी की। तो बीएड फर्स्ट ईयर में आपकी एक एक्टिविटी होती है जिसे माइक्रो टीचिंग के नाम से जाना जाता है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म और टीचिंग के मतलब शिक्षण, यानी सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया आपको यहाँ पर करवाई जाती है। इस सूक्ष्म शिक्षण के तहत फ्रेंड्स आपकी जो क्लास होती है, मान लीजिए आपकी क्लास में 60 विद्यार्थी हैं, तो इस 60 विद्यार्थी को 4 ग्रुप में यानी 15-15 विद्यार्थी के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। और 15-15 के ग्रुप में डिवाइड करने के बाद फ्रेंड्स आपको अपने सहपाठी छात्रों को पढ़ाना होता है। सूक्ष्म का मतलब है कि इस क्लास की जो समय सीमा होती है वो बहुत कम होती है, यानी 5 से 6 मिनट तक आप उनको पढ़ाते हैं और एक शॉर्ट लेसन उनके लिए यहाँ पे तैयार करते हैं। फ्रेंड्स आपका ये पूछना हो सकता है कि सर ये माइक्रो टीचिंग करवाई क्यों जाती है। तो फ्रेंड्स जो टीचिंग की स्किल्स होती हैं उनका यहाँ पे आपके अंतर्गत डेवलप करने के लिए, यानी विकास करने के लिए माइक्रो टीचिंग जैसी यहाँ पे एक्टिविटी आपको बीएड फर्स्ट ईयर के दौरान करवाई जाती है। ये माइक्रो टीचिंग कम से कम आपके कॉलेज में आपको 10 दिन तक करवाई जाती है, अगर आप एक अच्छे लेवल के कॉलेज में पढ़ते हैं। अन्यथा फ्रेंड्स बीएड कोर्स में आप कभी भी माइक्रो टीचिंग का नाम ही नहीं सुनेंगे और आपकी बीएड कंप्लीट हो जाएगी। बाकी फ्रेंड्स ये भी ध्यान दें कि आपके रेट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी में हर बार माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अगर माइक्रो टीचिंग के बारे में बताना चाहें तो फ्रेंड्स कम से कम आधे घंटे की क्लास आपकी हो सकती है। रीट की साइकोलॉजी और अदर सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस तो बहुत ही जल्द मैं आपके लिए लाने ही वाला हूं। साथ ही आपके बीएड की जो भी पाठ्यक्रम में जो भी कुछ सिलेबस है, उस सिलेबस को भी यहां पे मैं ऑनलाइन आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। अगर आपकी इच्छा है कि आपको इस तरह के टॉपिक भी यहां पर पढ़ने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। उसके बाद फ्रेंड्स टेस्ट की हमने बात कर ली कि आपके कॉलेज में जो टेस्ट होते हैं वो 3 होते हैं, फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट। उसके बाद फ्रेंड्स बीएड इंटर्नशिप, बीएड फर्स्ट ईयर में आपकी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, वो होती है बीएड प्री इंटर्नशिप। जी हाँ दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ पे बीएड प्री इंटर्नशिप करनी होती है। इस इंटर्नशिप की समय सीमा आपकी करीब 1 से 1.5 मंथ की होती है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 15 पाठ योजना आपकी पेडागोजी फर्स्ट की और 15 पाठ योजना करीब पेडागोजी सेकंड की तैयार करनी होती है। आपको ध्यान रखना है कि आपके संबंधित कॉलेज में या तो आपको पढ़ाना होता है बच्चों को, या फिर आपका कॉलेज आपको किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजता है। ध्यान रखिए ये आपकी इंटर्नशिप नहीं है, ये प्री इंटर्नशिप है, यानी इंटर्नशिप से पहले होने वाली इंटर्नशिप है। इस इंटर्नशिप के दौरान आपको यहाँ पर कम से कम 20 से 30 लेसन प्लान तैयार करने होते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखना है कि आपके जो पेडागोजी सब्जेक्ट होते हैं, यानी 2 पेडागोजी सब्जेक्ट जो होते हैं उन्हीं के लेसन प्लान आप यहाँ पे तैयार करते हैं। मान लीजिए आपका कॉलेज आपसे 20 लेसन तैयार करवाता है, तो आप 10-10 लेसन दोनों पेडागोजी के तैयार करते हैं। ये भी आपके यहाँ पर रेट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में काम आने वाली चीज़ है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स आप यहाँ पर पाठ योजना बनाना सीखते हैं और इस पाठ योजना से भी आपके यहाँ पर रेट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर आपके नेक्स्ट स्टेप की।
तो फ्रेंड्स बीएड फर्स्ट ईयर में आपके यहाँ पर एक कार्य होता है, उसे सेशनल वर्क कहते हैं। इस सेशनल में के अंतर्गत आपको यहाँ पे जो टोटल 10 पेपर होते हैं उसके पर पेपर का एक सेशनल बनाना होता है। इस सेशनल के अंतर्गत क्या होता है, तो फ्रेंड्स जो भी आपके पेपर से रिलेटेड जो भी विषय वस्तु होती है उससे संबंधित आपको यहाँ पे सेशनल तैयार करना होता है। इसके अंतर्गत हो सकता है कि आपको कोई पुस्तक के बारे में लिखना पड़े, या फिर कोई वीरांगना के बारे में लिखना पड़े, या फिर आपके विषय वस्तु से संबंधित कुछ यहाँ पे तथ्य लिखने पड़े। फॉर एग्जाम्पल आपको एक रिसर्च करनी होती है किसी चीज पर, और उससे संबंधित आपको कम से कम 10 से 15 पेज की एक सेशनल वर्क डायरी बनानी होती है पर सब्जेक्ट के लिए। और फ्रेंड्स एक सेशनल आपके एक पेपर के लिए होता है, और इसी सेशनल वर्क के दौरान आपका कॉलेज अगर एक अच्छे लेवल का है तो आपको यहाँ पर अदर फील्ड वर्क के लिए भी भेजता है। मतलब कि आपको यहाँ पर चिकित्सालय में भेज दिया कि भाई चिकित्सालय के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करें, एक शमशान घाट के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करें, या फिर एक स्कूल के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करें। आप उस स्कूल में जाकर उन संबंधित बच्चों को यहाँ पर ये वाली एक्टिविटी, यानी आप किस तरह से यहाँ पर खेल विधि से उनको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, उस बारे में आप एक रिपोर्ट तैयार करें। हो सकता है कि ये आपकी बुद्धि लब्धि के परीक्षण संबंधी कोई यहाँ पे आपको कार्य दे दे। तो इस प्रकार से आपकी पर पेपर का एक सेशनल होता है, और बीएड फर्स्ट ईयर में आपको 10 सेशनल करने होते हैं, जिसके अंतर्गत आपको कम से कम 10-12 पेज की एक सेशनल डायरी पर सब्जेक्ट के लिए बनानी होती है। उसके बाद फ्रेंड्स बीएड फर्स्ट ईयर में आपके होते हैं फाइनल एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, वार्षिक परीक्षा होती है। यहाँ पे हाफ ईयरली एग्जाम नहीं होते हैं। आपके जो भी एग्जाम होते हैं फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट तथा थर्ड टेस्ट, ये आपके कॉलेज में ही होते हैं। लेकिन फाइनल एग्जाम यहाँ पर आपके बाहर से पेपर तैयार होकर आता है, जिसके अंतर्गत आपके कुल 10 पेपर का एग्जाम नहीं होता है। यहाँ पे केवल आपके 8 पेपर का एग्जाम होता है। तो फ्रेंड्स कौन से पेपर यहाँ पे छोड़े जाते हैं, तो जो आपके पेपर 8वां तथा 9वां पेपर है आर्ट तथा हेल्थ का, इस पेपर का वार्षिक एग्जाम आपके नहीं होता है। बाकी 1 से लेकर 7 तक तथा 10वें पेपर का आपके वार्षिक एग्जाम होता है। यहाँ पर किस एक्टिविटी का कितना अंक भार होता है, इससे संबंधित अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसके बाद फ्रेंड्स आपके होता है बीएड फर्स्ट ईयर में फाइनल लेसन प्लान। जी हाँ दोस्तों, फाइनल लेसन प्लान होता है, जिसके अंतर्गत जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो बाहर से आते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर 12th साइंस में अगर प्रैक्टिकल दिया हो तो आपको पता हो, बाहर से वहाँ पर आपके इन्वेस्टिगेटर आते हैं जो आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क को चेक करते हैं। तो उसी प्रकार से आपके बीएड फर्स्ट ईयर में फाइनल लेसन प्लान होता है। हो सकता है फ्रेंड्स कई कॉलेजेस में ये फाइनल लेसन प्लान फर्स्ट ईयर में होता है, कई कॉलेजेस में आपके ये सेकंड ईयर में होता है। इसके अच्छे खासे नंबर आपके अंक तालिका में जुड़ते हैं। ध्यान रखिए कि अभी मैंने जो आपको यहाँ पे इंटर्नशिप के बारे में बताया, ये आपकी प्री इंटर्नशिप होती है, ये आपके कॉलेज में ही होती है। बीएड फर्स्ट ईयर के दौरान आपके इंटर्नशिप किस प्रकार से होती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के बारे में। तो फ्रेंड्स बीएड सेकेंड ईयर में भी आपको फर्स्ट ईयर की तरह 10 पेपर देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत आपके टोटल 7 पेपर का वार्षिक एग्जाम होता है, जबकि 3 पेपर के आपके यहाँ पर कॉलेज में ही एग्जाम होते हैं, वार्षिक एग्जाम नहीं होता है। आपके इसके अंतर्गत 1 से लेकर 5 तक के पेपर में सभी के लिए कॉमन होते हैं, जबकि आपके छठा तथा 7वां पेपर वही पेडागोजी जो आपने फर्स्ट ईयर में लिया है वही आपको सेकेंड ईयर में भी पढ़ना होता है। अगर फ्रेंड्स आप ये सोचते हैं कि बीएड पाठ्यक्रम के दौरान आप कुछ ऐसी विषय वस्तु पढ़ेंगे जो आपने बीएससी या बीए में पढ़ी, तो ये आपकी गलतफहमी है। बीएड के दौरान आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है, यानी आपके माइंड पर बिल्कुल भी लोड नहीं होता है। ये एक सिंपल सी एक्टिविटी है, जिसे आप जितना यहाँ पर चाहें अपने अनुसार उतना ईजी बनाकर पढ़ सकते हैं। देन फ्रेंड्स बात करते हैं बीएड सेकेंड ईयर के बारे में नेक्स्ट स्टेप की। तो बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपके यहाँ पर कॉलेज में जो टेस्ट होते हैं वो आपके 2 होते हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर की तरह ही आपके सेकंड ईयर में भी आपको यहाँ पर सेशनल बनाने होते हैं। प्रत्येक पेपर के लिए एक सेशनल, यानी आपके टोटल 10 पेपर होते हैं, तो आपको यहाँ पर 10 सेशनल बनाने होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बीएड अंतिम वर्ष यानी फाइनल ईयर में आपके यहाँ पर टोटल 7 पेपर का एग्जाम होता है। जो पेपर मैंने आपको दिखाए 8वां 9वां तथा 10वां, इन तीनों पेपर के एग्जाम आपके नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर 1 से लेकर 7वें पेपर तक के आपके वार्षिक एग्जाम होते हैं, जिसमें 1 से 5 तक सभी के लिए कॉमन होता है, और छठा तथा 7वां आपके पेडागोजी सब्जेक्ट होते हैं। अब फ्रेंड्स थोड़ी बात कर लेते हैं आपके इंटर्नशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर में तथा बीएड सेकंड ईयर में दोनों ही वर्ष में इंटर्नशिप देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत आप अगर दूर कहीं कॉलेज मिली है तो आप अपने संबंधित गांव तक भी जा सकते हैं उस इंटर्नशिप के दौरान। क्योंकि फ्रेंड्स इस इंटर्नशिप के दौरान आपको कुल 15 के करीब स्कूल भरनी होती है, जो भी आपको यहाँ पर राजरमसा करके कुछ ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आपको ये स्कूल्स फिल करनी होती है, और इनमें से कोई स्कूल आपको यहाँ पर आवंटित की जाती है। अधिकांशतः आपको
आपको पहली दूसरी चॉइस मिल जाती है। उसके दौरान फ्रेंड्स आप उस संबंधित स्कूल में जाते हैं तथा बच्चों को पढ़ाते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर के दौरान फ्रेंड्स आपके जो टोटल यहाँ पे इंटर्नशिप डेज होते हैं वो इंटर्नशिप होती है वो आपकी 24 दिन की होती है। आपको कुल 24 दिन वर्किंग डेज यानी 24 दिन जाकर पढ़ाना है। संडे को गिना नहीं जाता है। कुल 24 दिन आपको कॉलेज उस स्कूल में जाकर पढ़ाना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स बीएड सेकेंड ईयर में आपकी जो इंटर्नशिप होती है वो 96 डेज की होती है। ध्यान रखिए कि आपकी इंटर्नशिप की डायरी आपको तैयार करनी होती है। फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप की डायरी आपको संबंधित कॉलेज में फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप पूरी होने पर जमा करवानी होती है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपके बीएड पाठ्यक्रम में कम से कम 5-6 महीने की तो आपकी इंटर्नशिप होती है पहले तथा दूसरे साल की, जिसमें करीब आपके 1.5 महीने तक आपकी फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप चलती है, जबकि आपकी सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप करीब आपके 3 महीने तक चलती है, करीब 4 महीने तक चलती है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपके यहाँ पर ये जो डेज मैंने लिखे हैं 24 और 96 ये वर्किंग डेज हैं। इसके अंतर्गत आपके संडे को नहीं गिना जाता है, या फिर कोई हॉलीडे होता है तो उसको भी यहाँ पे नहीं गिना जाता है। मतलब साफ है कि भाई फर्स्ट ईयर में आपको 24 दिन जाना ही है और सेकेंड ईयर में आपको 96 डेज जाना ही है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि इंटर्नशिप किस प्रकार से होती है। तो फ्रेंड्स एक कॉलेज की सभी इंटर्नशिप एक साथ नहीं होती हैं। फ्रेंड्स मान लीजिए कि यहाँ पे ये 2 कॉलेज है, कॉलेज ए तथा कॉलेज बी। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है कि भाई कॉलेज ए में जब फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप चलेगी तो कॉलेज बी में सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप चलेगी, ताकि कॉलेज ए वाले अध्यापक सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को पढ़ा सके, क्योंकि सेकेंड ईयर के विद्यार्थी कॉलेज आएंगे, और जबकि कॉलेज बी वाले विद्यार्थी फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों को पढ़ा सके, ताकि फर्स्ट ईयर वाले यहाँ पे कॉलेज आएंगे। मतलब आप समझ गए होंगे कि आपके यहाँ पर दोनों वर्ष के छात्रों की इंटर्नशिप एक साथ नहीं दी जाती है। एक ईयर की देंगे तो दूसरे ईयर के छात्र कॉलेज आएंगे, और दूसरे ईयर की देंगे तो पहले ईयर के छात्र कॉलेज आएंगे। ध्यान रखिए कि आपकी ये जो इंटर्नशिप होती है वो 2 राउंड में होती है, यानी फर्स्ट ईयर की भी आपके यहाँ पे 2 राउंड में होती है और सेकेंड ईयर की भी आपके यहाँ पर 2 राउंड में होती है। सेशन के शुरुआत में एक राउंड के विद्यार्थियों को यानी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए भेज दिया जाता है। मान लीजिए कि भाई कॉलेज ए के सारे विद्यार्थी फर्स्ट ईयर के कॉलेज के सेशन स्टार्ट होते ही इंटर्नशिप के लिए चले गए, तो कॉलेज बी वाले क्या करेंगे कि अपने सेकेंड ईयर के छात्रों को इंटर्नशिप के लिए भेज देंगे। अब जब फ्रेंड्स सेकेंड राउंड होगा, सेकेंड राउंड कब होता है तो ये दिसंबर के करीब आपके स्टार्ट हो जाता है। इस बार लेट हो सकता है क्योंकि कोविड है। तो सेकेंड राउंड में क्या होगा कि यहाँ पर कॉलेज ए के जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं वो इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, और कॉलेज बी के जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं वो इंटर्नशिप के लिए जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स एंड पार्ट में यहाँ पर आपका होता है मौखिक परीक्षा यानी वाइवा। यहाँ पर आपको बीएड फाइनल ईयर में वाइवा देना होता है, और उसी के साथ यहाँ पर आपको जमा करवानी होती है अपने सेकंड ईयर की इंटर्नशिप डायरी। ध्यान रखिए फ्रेंड्स बीएड सेकंड ईयर में आपको कोई भी लेसन प्लान नहीं बनाने होते हैं, लेकिन आप जो ये इंटर्नशिप करते हैं 96 डेज की, इस दौरान आपको कई प्रकार के लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो कम से कम 250-300 पेज की यहाँ पर आपको एक इंटर्नशिप डायरी तैयार करनी होती है, जिसके अंतर्गत आप संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं कि आपने इंटर्नशिप के दौरान क्या किया, नहीं किया, और साथ ही आपके लेसन प्लान क्या थे। और फ्रेंड्स मामला यहीं पर आपके खत्म नहीं होता है। अगर आपकी कॉलेज एक अच्छे लेवल की है तो उसके अंतर्गत आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, और उसी के साथ आपके वहाँ पर कल्चर प्रोग्राम होते हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स पोलियो जैसे अभियान होते हैं, उसके अंतर्गत भी आपको यहाँ पर भेजा जाता है फील्ड वर्क के लिए। और इस तरह से फ्रेंड्स आपके बीएड कोर्स कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पर मेरी आपके लिए जो मेहनत है वो रंग ला सके। तो फ्रेंड्स फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और हाँ भाई, लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।